वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में अभी तक हमने जाना दशरथ की मृत्यु के बाद सब जो उनके काउंसिलर हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जब तक उनका कोई बेटा ना आ जाए तब तक उनका क्रिमेशन नहीं हो सकता। और उस तब तक उन्होंने उनकी बॉडी को एक तेल के पात्र में कंटेनर में प्रिजर्व करके रखा। और जब तक किसी दूसरे को राजा न बना दिया जाए तब तक राजा के शरीर को भी जला नहीं सकते, क्योंकि अराजक राज्य होने पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो पिछले बार हमने वो डिटेल में जाना। उसके बाद कहानी इस तरह होती है, जब सब लोग वशिष्ठ को समझाते हैं आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो जब महाराज दशरथ थे तब भी आपकी बात मानते थे, अब उनके बाद भी आपकी बात मानेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि इसमें डिस्कस करने की, विचार करने की कोई कोई स्कोप ही नहीं है। भरत को राजा बनना ही है, क्योंकि यही दशरथ ने प्रमिश किया था तो वही होना है। बस यही कर सकते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को जितना जल्दी हो सके उनके मामा के घर से बुला दिया जाए। उसके बाद वशिष्ठ के कहने पर जो मैसेंजर्स हैं उनको बुलाया गया वशिष्ठ के पास। तो वशिष्ठ ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, जितना जल्दी हो सके उतना जाओ, हमारे राजमहल में जो सबसे तेज गति में दौड़ने वाले घोड़े हैं उनको यूज करो। और वहां पहुंच के दशरथ को बोलना कि अर्जेंट, भरत को बोलना है कि बहुत अर्जेंसी है, आना है। पर ये बिल्कुल नहीं बताना कि दशरथ का मृत्यु हो चुका है, राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं बताना। तो जो मैसेंजर से जो दूत हैं वो निकल पड़े, बड़े अच्छे अच्छे घोड़े, तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े से। छठे सातवें दिन 7 दिन तक यात्रा करने के बाद वो केकया देश में पहुंचते हैं। तो वो केकया देश में जब पहुंचते हैं उससे पहले रात को भरत को भी काफी सारे बुरे सपने आए, और बुरे, इतने बुरे सपने कि उनके पिताजी के को मौत हो रहा है। होता है ना कभी कभी टेलीपैथी आपको वो फील होती है। और बुरे सपनों के कारण काफी पसीना पसीना और डरा हुआ है। अगले दिन सुबह जब उनके मामा और नाना जी वगैरह पूछते हैं तो उनको बताते हैं कि मैं रात को बहुत भयानक भयानक सपना देख रहा हूँ, ऐसी मेरे पिताजी के साथ कुछ अनहोनी हो रहा है, भाइयों के साथ अनहोनी हो रहा है, तो मेरा मन जो है एजिटेटेड है, परेशान। जब इस तरह की बातचीत चल रही होती है तभी अयोध्या के मैसेंजर्स या दूत जाकर के वहां पहुंचते हैं राजगृह, जो राजधानी है केकय की, जहां पर केकय के राजा अश्वपति, जो कि भरत और शत्रुघ्न के नाना जी हैं, मतलब कैकेयी के पिताजी का राज्य है। तो वहां पहुंचने के बाद मैसेंजर्स भरत को सूचना देते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी अयोध्या जाना होगा, कारण हमें नहीं पता, हमें ऑर्डर मिला है, बस आपको जल्दी से जल्दी ले आना है। तो भरत जाकर के अपने नाना जी और मामू जी से बात करते हैं कि ऐसे अयोध्या से समाचार आया है तो मुझे जल्दी जाना है, तो आप परमिशन दीजिए। तो के राज अश्वपति ने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा है तो आप चलो। तो उन्होंने, क्योंकि वो नाती है और भांजा है, तो मामा के घर में गया तो बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट उनको दिया। अब राजा घर में गिफ्ट तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई खिलौना पकड़ा पकड़ा दिया या है ना $100 पकड़ा दिया। अब राजा घर है, सैकड़ों हाथी है ना, सैकड़ों घोड़े, बड़े सारे सैकड़ों किलो के हैं सोने और हीरे के जो आभूषण, अपने घर वालों के लिए सिल्की कपड़े, जो भी राजा घर के जो गिफ्ट है सब उन्होंने दे करके उनको अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। के से जब वो अयोध्या की ओर आते हैं भरत, तो रास्ते में वो वर्णन करते हैं कौन सी नदियां आई, कौन से जंगल आए।
तो ये सब मैंने हमने स्किप कर रहे हैं। तो 7 रात तक, 7 दिन 7 रात तक, रात को तो जनरली वहाँ उस समय यात्रा होती नहीं थी, दिन में ही यात्रा होती थी, रात को विश्राम करते थे। 7वें दिन भरत अयोध्या के पास पहुंचते हैं, दूर से जो अयोध्या को देख सकते हैं। जब अयोध्या को दूर से देखते हैं तो सारथी, जो रथ को चलाने वाले सारथी से पूछते हैं, ये अयोध्या थोड़ी सी मुरझाई मुरझाई सी लग रही है, वो अयोध्या जो हमेशा, है ना, जहाँ नाच गाना, पार्क में जैसे आप पिछले बार पढ़ रहे थे, यंग लड़के लड़कियां एंजॉय करते हैं, कहीं दुकान बाजार खुला होता है, कुछ भी नहीं, सब पार्क सुनसान है, राजमार्ग सुनसान है, कहीं कोई लोगों का भीड़ भाड़ नहीं, ऐसा क्या हो गया है? तो सारथी ने बोला मुझे भी नहीं। अब सारथी बेचारे क्या बोले, राजा आदेश पालन करना है, चुपचाप रहे। और भरत को ये सब बड़े अजीब अजीब लग रहा है, ऐसे बड़ा चीयरलेस निरानंद सा शहरवासियों को देखते देखते तो वो अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करते हैं। जब राजमहल में प्रवेश करते हैं, कहीं कोई खुशी की बात नहीं, कुछ नहीं, तो उनको कुछ शंका होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं है। तो जैसा भी हो, तो वो महल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो उनको कैकेयी के राजभवन में तक ले लिया जाता है। तो जैसे ही कैकेयी भरत को देखती हैं, तो ठीक है, अपना बेटे को देख करके खुशी से उछल पड़ती है और उनको माथे को चूमती है और अपनी गोद में बैठा के सहलाती है। और बेटे कैसे हो, क्या है, कैसे वहाँ समय बीता। और आपको पता है जो माएँ होती हैं, महिलाएं, जब वो अपने मायके खुद जाकर आती हैं या उनके बच्चे मायके से होकर आती हैं, तो उनको कैसा खुशी होती है। तो वहाँ मामा कैसे हैं, है ना, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बातचीत है, मैंने वो सारा लिया नहीं है। तुम्हारे नाना जी कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, नानी कैसी है, मामा कैसे है। तो मामा का नाम है युद्धजित। युद्धजित युद्धजित मामा कैसे हैं, बाकी लोग कैसे हैं, वो पड़ोसी कैसा है, जैसे माँ जैसे पूछते हैं अपने मायके के बारे में, कोई गया हो तो बेटे से सारे जानकारी कुशल क्षेम लेते रहते हैं। अब भरत ने भी सब बातें मामा के घर में, ये अच्छा है, ये अच्छा, जो भी है डिटेल, इतने महीनों तक रहे तो सब डिटेल में उन्होंने बताया। और मामा अभी मुझे तो वहां से आए हुए भी 7 दिन 7 रात हो गए, और 7वां रात है जो आपके पास पहुंच रहा हूं। तो 7 दिन हुए हम वहां निकले हुए हैं, अभी आपके यहाँ पहुंचते हैं। और इतने आपस की हल्की फुल्की बातचीत के बाद भरत ने माँ से पूछा, माँ ये तुम्हारा निवास खाली खाली सा लग रहा है, जो ये तो मेरे पिताजी का सबसे फेवरेट रूम है, आपका रूम, जब भी देखो पिताजी यहीं होते थे, और आपका बेड खाली खाली सा दिख रहा है, यहाँ कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं, सुना सुना सा लग रहा है, राजमहल में भी सब सुना सुना है, महाराज को नहीं देख रहा हूँ। वो अच्छा हो सकता है कौशल्या के रूम में हो, बड़ी माँ के रूम में हो, तो मैं उनसे मिल करके आता हूँ, प्रणाम करके आता हूँ। तब कैकेयी ने बोला, जैसे सब लोगों का एक दिन मरना होता है, तो इसी तरह तुम्हारे पिताजी का डेथ हो गया, नेचुरल डेथ हुआ। और उनको जैसे बहुत ज्यादा यज्ञ योग तपस्या करने वाले लोगों को जो स्थिति मिलती है, तुम्हारे पिताजी को मरने के बाद वहीं चले गए जहाँ सब जाते हैं। तो ये सुनते ही भरत, अचानक ये न्यूज सुनते ही उसको बड़ा सदमा लगता है, शॉक्ड होता है, तो वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। तो कई कई उनको आश्वासन दे करके धीरे धीरे जब वो उनको होश आता है तब वो पूछता है ऐसे कैसे हुआ। वो अपने आप को गिल्ट फील करता है कि अच्छा, मैं मेरे एब्सेंस में पिताजी मर गए, मैं देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया। भैया राम लक्ष्मण ये बड़े फॉर्चुनेट है, उन्होंने पिताजी के साथ लास्ट मोमेंट में समय बिताया, उनके बाद पिताजी ने उनको देखा होगा। मैं और शत्रुघ्न रह गए, हमें क्यों नहीं बताया गया। चलो मैं अपने भाई राम और लक्ष्मण से मिलकर आता हूँ, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो सब कुछ ठीक तो है। तो पिताजी मर गए तो अब राम
राजा होंगे। तो जो बहुत सारे जब प्रश्न भरत ने पूछा, तो कैकेयी ने उनको अपनी पूरी जो भी हिस्ट्री, जो कहानी है, इंसिडेंट है, वो सुनाया और ये बोला कि मैंने ये सब तुम्हें राजा बनाने के लिए किया था। जब भरत ने ये सब जाना, उन्होंने पूछा मां से कि तो राम ने कोई गलत काम किया था? तो भरत उसको पूछ रहे हैं क्या गलत काम किया था? क्या उन्होंने कोई राज्य में कोई उन्होंने रिवोल्ट कराने की कोशिश की? किसी राज्य की किसी महिला के साथ गलत संबंध बनाया? भरत के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि राम को ये कैकेयी ने ये डिटेल में नहीं बताया कि तुम्हारे भाई राम वनवास चले गए हैं, लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ उनको जंगल भेज दिया गया है और तुम्हारे पिताजी का डेथ हो गया है। तो भरत बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि भैया ने कोई गलत काम किया होगा तभी, क्योंकि एक्साइल जाना इज ए बिग पनिशमेंट उस समय होता था। 73 सर्ग में तो भरत का जो कैकेयी के प्रति रिस्पॉन्स होता है वो हम यहीं से शुरू करेंगे। सश्रुत्वा तो पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनम अब्रवीत् किं नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। भरत ऐसा सुन करके कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है, उनके दोनों भाई राम और लक्ष्मण एक्साइल पर चले गए हैं, भरत बड़े दुखी और परेशान होकर के अपनी मां से बोला, तो फिर ऐसी हालत में मेरा होने का क्या मतलब है? जिसके पिताजी मर चुके हो, जिसके पिता के समान बड़ा भाई जो जंगल जा चुका हो, अब ना मेरे पास मेरे पिताजी हैं ना मेरे भाई हैं, तो फिर मेरे होने का रहने का क्या मतलब? दुखे में दुखम करोर व्रणे क्षारमिवा दधा राजानम प्रेत भावस्तम कृत्वा रामम च तापसम। और आपने मेरे पिताजी को मरवा दिया, मेरे दोनों भाइयों को आपने जंगल भेज दिया, ऐसे मेरे दुख में फिर आप मेरे दुख के को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। वो तो ऐसा ही है जैसे किसी घाव में कोई, वो हिंदी में बोलते हैं ना, घाव में ना नमक डालना। तो ये एक हिंदी का मुहावरा नहीं, ये बड़ा प्राचीन इंडियन मुहावरा, ये संस्कृत का मुहावरा है। उसके लिए शब्द है व्रणे क्षारमिव अदधा। व्रण कहते हैं घाव, क्षार कहते हैं नमक। घाव में जहां वाउंड है उसमें मानो कोई सल्ट रब कर रहा हो, घिस रहा हो, ऐसे ही आप जो मुझे कंसोल करने की कोशिश करते हो इस दुख में, वैसा ही लग रहा है जैसे घाव में नमक डालते हो। कुलस्य त्वम भावाय कालरात्रिरिवागता अंगारमुपगूह्य स्म पिता तिन्नावबुद्धवान। माँ आप तो हमारे खानदान के लिए कालरात्रि के समान, काल रात्रि समझते, फैटल नाइट, ऐसी रात जो बर्बादी का कारण बन करके आए हो, विनाश करने के लिए आप आए हो। हमारे पिताजी बिना जाने बिना समझे आपको विवाह करके ले आए, जैसे कोई जलते हुए अंगार को, अंगार मतलब जो जलते हुए कोयले को हाथ में ले लेता है जिससे कि वो खुद जल जाता है। मृत्युमापादितो पिता त्वया मे पापदर्शिनी सुखम परिहृतम मोहात कुलेस्मिन कुलपांसिनी। तो माँ के लिए बहुत खराब खराब शब्द बोल रहे हैं। हे पापदर्शिनी, सिंफुल थॉट्स, जिसका सोच हमेशा खराब सोच वाली, कुलपांसिनी, खानदान को नष्ट करने वाली, पिताजी का मरने का कारण भी तुम हो। त्वं प्राप्य ही पिता में अद्य सत्य संधो महायशा तीव्र दुःखाभिसंतप्तो मृत्यो दशरथो नृप। मेरे पिता राजा दशरथ सत्य के साथ चलने वाले और बहुत रिनाउंड, बहुत यशस्वी हैं, वो तुम्हारे द्वारा ही संसार को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। विनाशितो महाराज पिता में धर्म वत्सल कस्मात् प्रव्रजितो राम कस्मादेव वनं गत। मेरे पिताजी जो धर्म का साथ देने वाले तुम्हारे द्वारा मारे गए, पर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया
मेरे बड़े भाई राम को आपने जंगल क्यों भेजा? क्या कारण था? क्या गलती मेरे भाई ने की थी जिसके कारण आपने उनको जंगल भेजा? कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करम यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननी मम। कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने अपने पुत्र को हराया, अपने बच्चों को। उनके पति का डेथ हो चुका है, उनके बच्चों को आपने एक्साइल में भेज दिया। अब वो तुम्हारे साथ रह करके कैसे जिंदा रहेंगी? कैसे वो सरवाइव करेंगे तुम्हारे अंडर रह के? ननु त्वार्योपि धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमम् वर्तते गुरु वृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। और मुझे ये समझ में नहीं आता है माँ कि मेरे भाई जो बड़ा नोबल पर्सन है, बहुत आइडियल है, हमेशा धर्म को, नीति को, राइटस जो वर्च्यूज है, एथिक्स है, उनको फॉलो करने वाला है, और वो हमेशा बड़ों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए उनको अच्छी तरह पता है। वो हमेशा आपको अपनी माँ से सबसे आगे रखते थे, अपनी माँ से भी ज्यादा रिस्पेक्ट वो आपको करते थे, उसके बावजूद भी आपने ऐसा किया। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मम समाथा समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। इसी तरह मेरी जेठ माँ, बड़ी माँ जो कौशल्या, जो फार सीइंग है, जो फार साइटेड है, जो बहुत दूरदृष्टि रखने वाली है, वो भी बहुत धर्म धर्म को पालन करने वाली आपको हमेशा अपनी बहन की जगह रखती थी। तस्या पुत्रम कृतात्मानं चिरबल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापे न शोचसी। और वो कौशल्या जो आपको बहन के स्थान पर रखती थी, उसी के बेटे को आपने ये पेड़ों के छाल और घास फूस का कपड़े दे करके जंगल भिजवा दिया। ये पापिनी, आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है? अपाप दर्शनम शूरम कृतात्मानम यशस्विनम प्रव्राज्य चिरवसनम किन्नो पश्यसि कारणम। ऐसा जो ग्लोरियस मेरे भाई बहुत वीर हैं, जितेंद्रिय, अपने सेल्फ पर बहुत कंट्रोल करने वाले, लाइफ में कभी भी किसी तरह का कोई ना बुरा व्यवहार, ना बुरा गुण, ना बुरा एटीट्यूड पालने वाले ऐसे व्यक्ति को आपने पेड़ों के छाल पहना करके जंगल भेज दिया। कोई कारण तो देखा होगा आपने उसमें, कोई बुराई तो देखी होगी, वो तो बता दो। लुब्धाया विदितो मन्ये न ते हम राघवम प्रति तथा ही अनर्धो राज्यम त्वया नितो महानयम। और आप राज्य के लालच में इतनी अंधी हो गई, आपने ये भी नहीं देखा आपका खुद का बेटा भरत अपने बड़े भाई राम के प्रति कितना भक्ति रखता है, कितना प्यार रखता है। अहम ही पुरुष व्याघ्र वपश्यन राम लक्ष्मण केन शक्ति प्रभावेन राज्यम रक्षितुमुत्सहे। मेरे दोनों भाई राम और लक्ष्मण लक्ष्मण जो बड़े अच्छे इंसानों में गिने जाते हैं, जो बहुत पावरफुल हैं और धार्मिक हैं, उनके बिना मैं कैसे इस राज्य की रक्षा करूंगा। तम ही नित्यम महाराजो बलवंतम महाबलः उपाश्रितो अभुधर्मात्मा भैरोर्मेरुवनम यथा। मेरे पिताजी धर्म से पालन करने वाले दशरथ मेरे भाइयों पर, राम पर विशेष करके हमेशा आश्रय लेते थे। जैसे कोई मेरु पर्वत या कोई बड़ा पहाड़ अपने चारों तरफ फैले हुए पेड़ों से प्रोटेक्टेड होता है, वैसे दशरथ राम से प्रोटेक्टेड थे। सोहम कथमिमं भारम महाधूर्य समुद्धृतम दम्यो धुरमिवा साध्य वहेयम केन चौजसा। और मैं जो कि बहुत अनट्रेंड है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मेरे ऊपर पूरा का पूरा राज्यभार दे दिया बिना पिता के, बिना भाई के। वो तो वैसा ही है जैसे कोई किसी पुराने स्ट्रांग वूल के द्वारा ढोए जाने वाले बोझों को जैसे कोई नया छोटा सा
भूल के ऊपर लाद दिया जाता है और वो उसको संभाल नहीं पाता, इसी तरह मेरे जैसे अनकेपेबल पर्सन के ऊपर राज्य का भार थोप दिया गया। अथवा में भवेत् शक्तिर योगैर बुद्धि बलेन वा सकामाम न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगार्धिनीम् न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुम त्वं पाप निश्चयाम यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत् सदा। इवन मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा करूं और बड़े अच्छे अच्छे काउंसिलर मिनिस्टर्स इनका हेल्प भी लूं, उसके बावजूद भी लेकर के मैं राज्य संभाल भी सकता हूं, पर तब भी मैं ये राज्य का राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी एम्बिशन को पूरा होना नहीं देने दूंगा। अगर मेरे भाई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते ना मां, ये पक्का कि मैं आज आपको त्याग देता, राजभवन से निकाल देता। क्या भाव है इसका? अगर तुम सिर्फ मेरी माँ होती तो मैं कब से तुम्हें छोड़ देता, पर क्या है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ना तो राम को पता चलेगा, तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, राम को वो मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें घर से राज्य से निकाल नहीं पाता हूँ। उत्पन्ना तु कथम बुद्धि स्तवेयम पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशां नु विगर्हिता अस्मिन् कुले हि पूर्वेशां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समय समाहिता। हे हमेशा बुरा चीज सोचने वाली, ऐसी बुद्धि आपके अंदर कैसे पैदा हुई? हमारे पूर्वजों के द्वारा इतने मुश्किल से जिस चीज को बहुत बुरा माना जाता है, ऐसे बुरी चीज के बारे में आपके दिमाग में कैसे ये बात आई? और मुझे लगता है एक क्रूर महिला, तुम जो रॉयल ट्रेडिशन है उसको तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो हमारे खानदान की जो राजकीय सम्मान रहा, जो जो परंपरा रही है, ना कभी ना तुमने इसको रिस्पेक्ट किया या तुमने इसको माना। हर रॉयल फैमिली में ये नियम है, ये रूल है क्या, जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा बेटा होता है, उसी का अभिषेक होता है, उसी का कोरोनेशन या अगला राजा वही होता है। ये सभी रॉयल फैमिली में होता है, और इक्ष्वाकु खानदान में तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो आपने कैसे सोच लिया राम के बिना मैं जो उनका छोटा भाई राजा बन जाऊं? तेषां धर्मैक रक्षाणां कुल चारित्र शोभिनीम अद्य चारित्र शांडिर्यम त्वं प्राप्य विनिवर्तितम। और इक्ष्वाकु राजा जो धर्म के पालन के लिए बहुत रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, ऐसे इक्ष्वाकु खानदान में वो जो एंसेस्टरियल ट्रेडिशन था, वो आपने आज उसको एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, तवापि सुमहाभागा जनेन्द्र कुलपूर्वगा बुद्धिर्मोह कथमयम संभुतस्त्वयि गर्हिता। मां कैकेयी, चलो आपका ये ससुराल है, आपने उजड़ने की सोचा, पर आपके अपने खानदान में भी तो सब अच्छे हैं। आपके पिताजी इतने धार्मिक हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी सब अच्छे हैं। आपको पता है कि राज खानदान में कैसे होता है, तो आपकी खराब बुद्धि कैसे आई? न तो कामम करिष्यामि तवाहम पाप निश्चये त्वया व्यसनमारब्धम जीवितांतकरम मम। मैं तो प्रॉमिस करता हूं, मैं कभी आपकी इच्छा को फुलफिल होने नहीं दूंगा। ये जो आपने किया, मेरे उल्टा ये आपने मेरे लाइफ पर संकट ले आए, मेरे एग्जिस्टेंस पर ही आपने खतरा पैदा कर दिया। एषस्तु इदानीमेव अहम प्रियार्थम तव अहम अप्रियार्थम तवा नघम निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरम स्वजन प्रियम। और मैं आपने जो चाहा सिर्फ उसी का उल्टा करने के लिए ही अभी मैं जंगल जा रहा हूं, अपने भाई को वापस लाने के लिए। और
निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थिरेणान्तरात्मना। राम को वापस लाकर, वो उस राम जो कि बहुत तेजस्वी है, फुलजेंट है, वैसे राम का मैं दास बन जाऊंगा। इत्येवं मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर् वाक्य गणैस्तुदं स्तां शोकातुरश्चापि ननाद भूय सिंहो यथा पर्वत गौहरस्थः। इस तरह वो ग्रेट सोल महात्मा भरत ने अपनी वाणी से माँ को कैकेयी को बहुत कष्ट दे करके, मतलब चुभने वाली बातें बोल करके, दुख और परेशानी से ओवरवेल्म्ड हुआ। भरत गुस्से में अपनी माँ का तिरस्कार करके, निंदा करके बार बार, फिर दोबारा गुस्से में बोला, राज्यात् भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्ता च धर्मेण मामृतम रुदती भव। हे क्रूर कैकेयी, दुष्ट व्यवहार करने वाली, तुम इस राज्य से हमेशा के लिए निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई धर्म नहीं बचा है। तुम मेरे मरने के बाद जीवन भर रोती रहोगी। किन्नु ते अदुशयत राजा रामो वा वृषधार्मिक। राजा दशरथ ने क्या तुम्हारा दोष किया था? ये धार्मिक राम ने तुम्हारे क्या गलत किया था? ययोर मृत्युर विवाशश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ, जिसके कारण राजा के मरने का कारण बना और मेरे भाई राम को वनवास, एक्साइल करने का कारण बना। और ये जो तुमने किया, भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशना, तुमने एक ही काम से पूरे फैमिली बर्बाद कर दिया। दो भाइयों को जंगल भेज के और पिताजी का मृत्यु का कारण बन के तुमने इस खानदान को बर्बाद करने का कारण बना, और तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। भ्रूण हत्या समझते हैं ना, ये जो एम्ब्रॉय होता है, अनबर्न एम्ब्रॉय को मारने का। और पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे धर्मशास्त्रों में जो 6-7 महापाप, जो बहुत बड़े पाप या गलत काम के रूप में जो सीन जिसको कहते हैं, उसमें भ्रूण हत्या एक होता है। मतलब जो पेट के अंदर पलने वाला जो एम्ब्रॉय है, अनबर्न बेबी, उसको मार। तो कैकेयी, आपने उस भ्रूण हत्या का पाप किया है, क्योंकि इस खानदान में आपने बाप बेटे सबको बर्बाद कर दिया। कैकेयी नरकम गच्छ मां च भर्तु सलोकताम। और हे कैकेयी, उन्होंने अपनी माँ का नाम लेकर के बोला गुस्से में, कैकेयी तुम मरने के बाद नरक जाओगी, और ये मत सोचना कि मरने के बाद पिता जैसा स्थान तुम्हें मिलेगा। पिताजी तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, वह तुम्हें नरक को प्राप्त करना होगा। यत्त्वया हि दृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोक प्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्। ये जो तुमने घोर, बहुत ही गंदा, हरिबुल काम किया है, उससे तुमने मेरे लिए भी डर पैदा किया है। मुझे भी अब डर लगने लगा है। त्वत्कृते में पितावृतो रामश्चारण्यमाश्रित अयशो जीवलोके च त्वया हम प्रतिपादित। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण पिताजी मरे, मेरे भाई जंगल गया, तो दुनिया में बदनाम मैं हूंगा। जो अयश है, जो बदनामी है संसार में, वो मेरा होगा। मैं जब कल बाहर निकलूंगा तो पब्लिक मेरे मेरे बारे में खराब खराब बातें बोलेंगे। मातृरूपे ममा मित्रे नृशंस राज्य का मुके न ते हम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पापघा पतिघातिनी। हे पति की हत्यारिन माँ कैकेयी, आप मेरी माँ के रूप में एक्चुअली शत्रु हो, दुश्मन हो। आप तो क्रूर हो, क्रूएल हो, आप हार्टलेस हो, मर्सीलेस हो, नृशंस से राज्य की लालच में आप ऐसा करते हो। मैं आपसे अब बात नहीं करूंगा, प्लीज आप आगे से मेरे से बात नहीं करना,
न ते हम अभिभाष्योस्मि, तुम्हारे द्वारा आगे से मैं बोलने लायक नहीं हूं, मीन्स आगे से आप मेरे से बात मत करना। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुखे न महता विष्टा त्वं प्राप्य कुल दूषिणी। कौशल्या और सुमित्रा जो मेरी दो दूसरी माएं हैं, आज इतने कष्ट में होंगे क्योंकि उनके पति मर गए और उनके बच्चे भी नहीं है, वो तो दोनों तरफ से कंगाल हैं, तो कितने दुख में होंगे तुम्हारे कारण। न त्वमश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः। तुम्हारे पिताजी अश्वपति है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम इतने अच्छे धर्म का पालन करने वाले राजा अश्वपति की बेटी हो, अब मुझे तो उसमें डाउट होने लगा है। तुम राक्षसी हो, कुल प्रध्वंसनी, अपनी खानदान की बर्बाद करने वाली। तुम कैसे अश्वपति जैसे राजा की बेटी हो सकते हो? तुमने इतने बड़े धार्मिक राजा को, जो सत्य पर हमेशा टिका रहता है, उसको तुमने वन भेज दिया और मेरे पिताजी की मौत का कारण बन गई। यत् प्रधानासि तत्पापम मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्याम च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये। जो पाप तुमने किया है उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि अब मैं अपने पिता के बिना जिंदा रहना है, मेरे भाइयों के बिना मुझे रहना होगा। मैं संसार में सबसे ज्यादा हेटेड, नफरत का पात्र बनूंगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे होगा आपके कर्म से। मेरा पिता मर गया, मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए, सारी दुनिया मेरे ऊपर थू थू करेगा, सिर्फ आपके कारण। कौशल्याम धर्म संयुक्ताम वियुक्ताम पाप निश्चये कृत्वा कम प्राप्स्यसे त्वद्य लोकम निरयगामिनी। किम नावबुध्यसे क्रूरे नियतम बंधु संश्रयम ज्येष्ठम पितृसमम रामम कौशल्यात्म संभवम। ये जो धर्म प्राण कौशल्या, धर्म प्राण समझते हैं ना, जहाँ मतलब जो धर्म को अपना करके चलते हैं, लाइफ में कभी गलत काम नहीं करते हैं, ऐसे को धर्म प्राण कहते हैं। तो जैसे दशरथ की बात करते हैं, या अश्वपति की, या राम की, या कौशल्या की, मतलब जो धर्म को बहुत अपने बिहेवियर में, कंडक्ट में बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। धर्म का मतलब क्या है? एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, वर्च्यूज, इन सब चीजों को जो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ, अपने लाइफ में, दूसरों के लाइफ में नहीं है, वो धार्मिक या धर्म प्राण कहलाते हैं। आजकल तो हम धार्मिक किसको कहते हैं? जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, तिलक चंदन लगाता है, मेडिटेशन करता है, हम कहते हैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। पर आयरनी है कि हमारे सारे शास्त्रों में जो धर्म, धार्मिक, धर्म प्राण, धर्म संयुक्त जो शब्द आता है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं आता है। वो आता है जो लोग अपने लाइफ में, व्यवहार में जो वर्च्यूज, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी को प्रैक्टिस में लाते हैं, उनके लिए यूज होता है। तो ऐसी जो कौशल्या, धर्म प्राण कौशल्या, अब वो अपने पति के बिना भी और बेटे के बिना भी रहनी पड़ेगी उसको। और आपने सोचा है कि कितना बड़ा पाप आपने किया है? आपको नर्क जाने लायक पाप किया है। आप अपने एक महिला को उसके पति से अलग कर दिया और उनके बच्चों से अलग कर दिया, उसके पास बचा ही क्या है? किम नावबुद्ध्य से क्रूरे, हे क्रूर हृदय वाली, कठोर हृदय वाली, आपको ये कुछ समझ में नहीं आया? मेरे पिता के समान, जिसको मैं अपने पिता के बाद पिता मानता हूं, मेरे बड़े भाई राम, जो वो कौशल्या का बेटा है, अकेला बेटा है। और आपको पता है बेटे का माँ के लाइफ में क्या रोल होता है? बेटा मतलब संतान, मतलब जरूरी नहीं कोई सन हो, मतलब जो संतान है। अंग प्रत्यंगज पुत्रो हृदय चापि जायते
तस्मात् प्रियतमो मातु प्रिया एव तु बांधवा। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये 14 श्लोक। माँ और बच्चे के बारे में जो प्यार है, कहते माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनोखा होता है अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो उसके हर जो बॉडी पार्ट से, सबके रस से बना है। इसीलिए बच्चा माँ के लिए सबसे प्यारा होता है। माँ का प्यार बच्चे के लिए सबसे ज्यादा होता है। बाकी जो लोग हैं, प्रिया एवं तु बांधव, बाकी जो रिलेटिव हैं, भाई हैं, बहन है, मामा है, चाचा है, पिता है, जो भी, वो तो सब प्यार करने वाले होते हैं। पर माँ का प्यार जो होता है, वो उसके शरीर का एक अंग है। अब इतना भी भूल गई, एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। कई कई सुनो, सुरभि नामक, आपने पता है ना, सुरभि नामक एक गाय थी जो कामधेनु, वशिष्ठ ऋषि की माइथोलॉजिकल जो का है। कहते हैं सुरभि नामक जो गाय कामधेनु है, एक बार वो कहीं जा रही थी, देखा उसके 2 बच्चे, उसके हजारों बच्चे थे। बच्चे मतलब सांड या बैल, गाय, गाय थी। तो सुरभि गाय ने देखा उसकी 2 बच्चे जो सांड है, मतलब बुल है, वो उसके किसान ने उनसे इतना ज्यादा हल चलाया, इतना ज्यादा हल चलाया, वो बड़े थके हारे, बहुत दुखी थे। और माँ सुरभि ने जब इन दोनों को देखा, अपने बेटों को इतने ज्यादा पसीने से लथपथ, बहुत टायर्ड, उनके आंखों से आंसू की बूंदे गिर गई। जब बूंदे गिरी तो नीचे जमीन पर गिरी, तो इंद्र नीचे था, तो इंद्र के शरीर पर वो बूंद गिरी। इंद्र समझ गया कि ये जो आंसू के बूंदे हैं, ये सुरभि की है। तो उन्होंने सुरभि से पूछा कि आप रो रही हो? बोले सॉरी सॉरी, ऐसा वो गलती से आपके ऊपर गिर गया, पर मैं क्या करूं, मैं माँ हूं, मैंने मेरे सामने 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चों को किसान इतना परेशान किया है, इतना तड़पाता है। मेरे सामने मेरे बच्चों को रोते हुए पसीने से लथपथ देख करके मेरे से सहा नहीं गया, मेरे आंखों से ये आंसू बह गए। तो भरत कहता है वो सुरभि जिसके हजारों बच्चे हैं, उसके बावजूद भी 2 बच्चों को दुखी देख करके उनके आंखों से आंसू आ गई। ये कौशल्या का तो एक ही बेटा था, उसको कितना दुख होगा। पर सुरभि की तो हजारों बच्चे थे, उसके बावजूद भी सुरभि अपने 2 बच्चों के दुख देख करके रो पड़ी। ये तो बेचारी कौशल्या, एक ही बेटा है राम जैसा, वो उसके बिना कैसे रहेगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता, तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। तुमने एक ही संतान वाली कौशल्या को उसकी बच्चे से अलग कर दिया। हे कैकेयी, तुम जीवन भर दुखी रहेगी, इस जीवन में भी प्रत्यच, मरने के बाद भी तुम दुख को प्राप्त करती रहोगी। अहम ही अपचितिम भ्रातुः पितुश्च सकलामिमां वर्धनम यशसाश्चापि करिष्यामि न संशय। और सुन लीजिए कैकेयी, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये सब कुछ करूंगा जो नेसेसरी है इस पाप को धोने के लिए। मेरे पिताजी के मृत्यु, मेरे भाइयों को वनवास भेजने का जो पाप आपने किया, उसको मिटाने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, वो सब कुछ मैं करूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भाइयों को वापस लाऊंगा, राजा बनाऊंगा, उनका मैं दास बनूंगा, वो सब कुछ मैं करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और क्या करूंगा, आनययित्वा तनयम कौसल्याय महाबलम स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम। और मैं कैसे रिवर्स करूंगा, मैं कौशल्या के बेटे राम को जंगल से वापस लाऊंगा, राजा बनाऊंगा, और उसके जगह मैं 14 साल जंगल जाऊंगा मुनि वेश में, अपने पाप और अपने जो बदनामी को मिटाने के लिए।
नहि हम पाप संकल्पे पापे पापम त्वया कृतम शक्तो धारयितुम पौरैरश्रुकंठैर्निरीक्षित। हे पापिनी, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस पाप के कारण मैं ये नहीं देख सकता कि जब मैं राजा बन जाऊं तुम्हारे कहने पर, और मेरे जो नगरवासी सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो मुझे देख करके मुझे मुझे वो ढोने के लिए मजबूर हो जाएं। मतलब अंदर से तो वो रो रहे होंगे, मुझे देख करके गुस्सा कर रहे होंगे, पर मजबूरन उनको मुझे मानना पड़े, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और अगर तुम्हें मरना है मर जाओ, सा त्वम अग्निम प्रविश वा स्वयं वा दंडकान विष रज्जुम बधान वा कंठे नहीं ते अन्यत परायणम। आपको मरने की इच्छा हो तो मर जाओ, आग में कूदना है कूद जाओ, दंडक के जंगल में जाना है चले जाओ, रज्जुम बधान रस्सी लगा के फांसी चढ़नी है चढ़ जाओ, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम अपि अवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कलमश। और मैं अपने पाप को छुड़ाऊंगा कैसे? राम को राज्य में राजा बनाकर। और राम कैसा? सत्य पराक्रम। वो राम जिसके लिए ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, जिसकी एबिलिटी है, जिसकी माइट है, जिसका पावर है, ऐसे जो सत्य पर टिकने वाले मेरे भाई राम को दोबारा अबनी, अबनी कहते हैं धरती, राज्य, किंगडम को वापस करा के मैं कृतकृत्य अपने ड्यूटी को फुलफिल करूंगा और अपने पाप से मुक्त होऊंगा। इस तरह भरत गुस्से में लाल पीला होकर के अपनी माँ को बहुत कुछ सुना के गुस्से में लंबी लंबी सांस लेकर के जमीन पर गिर गया बेहोश होकर के। कहते हैं कैसे? जैसे जंगल में कोई जवान हाथी पर बहुत सारा बाण जब लग जाए, कोई तीर या अंकुश वगैरह लगे, जैसे तीर और अंकुश के बाण से घायल हाथी गुस्से में तिलमिलाता हुआ लंबे लंबे सांस छोड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। इसी तरह भरत गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन से परेशान होकर के जमीन पर दुख और जमीन पर गिर गया। संरक्त नेत्र शिथिलांभरस्तदा विधूत सर्वाभरण परंतप बभूव भूमौ पतितो नृपात्मज शचीपते केतुरिवोत्सव क्षये। इस तरह शत्रुओं को नाश करने वाला, मतलब वीर भरत लाल लाल आंख वाले गुस्से के कारण जमीन पर गिरे, उनके आभूषण ऑर्नामेंट्स इधर इधर छिटक के पड़े, कपड़े भी इधर उधर कहीं गिर के पड़े। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।